आज मैं आया हूँ एक शोरूम में आया हूँ और वो कौन सी है, वो इलेक्ट्रिक बाइक है। वो इंडिया की फर्स्ट बाइक थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक। और वो कौन सी है दिखाता हूँ आपको पहले। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build. तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्पीड लिमिट में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हो? आई सो बहुत अच्छे हो गए। तो स्पीड लिमिट की कोई लिमिट नहीं, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आया हूँ एक शोरूम में आया हूँ और वो कौन सी है, वो इलेक्ट्रिक बाइक है। वो इंडिया की फर्स्ट बाइक थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक। और वो कौन सी है दिखाता हूँ आपको पहले। That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. तो ये है अपनी रिवोल्ट की RV1 प्लस करके मॉडल है, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में जो बताना चाह रही मैं नंदिनी जी का स्वागत करते हैं। तो नंदिनी जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया जी। तो नंदिनी जी, आज का जो हमारा कंटेंट है हमारे रिवोल्ट की है RV1 प्लस, ठीक है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, ठीक है। तो नंदिनी जी, ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है, पहली जो इसमें पूछना चाहता हूँ, जो इसकी मोटर है वो कितने वॉट की होगी? 2.8 की सर मोटर है इसकी। 2.8 किलोवाट। 2.8, ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद फ्यूल टैंक पे आते हैं। जो आपने जो इसका बताया वोल्ट, इसकी वोल्ट का बताया था कि मोटर, इसकी जो मोटर है इतने 2.8 किलोवाट 2.8 की है, ठीक है। और जो इसमें जो बैटरी डलती है वो कितने वॉट की होगी? सर ये 3.24 किलोवाट की है। ठीक है। एक बार फिर हम ऐसा करते हैं कि पहले जो फ्यूल टैंक है, पहले क्या होता है कि दोस्तों कि हमारी जो पेट्रोल वाली बाइक होती थी कि पहले पेट्रोल डलता था, और इसमें क्या डलता है मैं आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसके भी खोल के दिखाते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, हमने ये टैंक कवर खोला तो यहाँ पे आपका बैटरी डालने का मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने। तो यहाँ पे आपकी बैटरी लगती है, देख लीजिए सामने रिवोल्ट की ये इतनी बड़ी बैटरी मिल जाती है आपको दोस्तों। ये देख लीजिए सामने। तो ये लिथियम बैटरी है बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये सामने देख लीजिए, यहाँ पे आपको रखने का सामान मिल जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा स्लॉट दे दिया रखने का, जिसमें आप थोड़े से कागज और जैसे मोबाइल भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, कैरी करने के लिए। कि हमारे पास जगह तो होती नहीं है, देखो बाइकों में तो होती नहीं है। जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसको आपको स्पॉट मिल रहा है, देखो सामान रखने का, ठीक है। देखिए देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। मीटर कंसोल पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रिवोल्ट की चाबी और ये ब्रांडिंग दे रखी है, ठीक है दोस्तों। और इसको लगाते हैं, ठीक है। देन ये होगी स्टार्ट। जी अब ये जो हमारा मीटर है, मीटर कंसोल है, ये अपना कितना, इसका साइज कितना डिस्प्ले का? सर ये 6 इंच की है। तो ये जो हमारी डिस्प्ले है रिवोल्ट की, ये 6 इंच की डिस्प्ले है, ठीक है। और इसमें क्या क्या फीचर्स है? इसमें 3 मोड आते हैं। एक इको मोड आता है, एक सिटी मोड आता है और एक स्पोर्ट्स मोड आता है, ठीक है। इको मोड ये हो गया नंदिनी जी, आई थिंक सो इको मोड का मतलब ये हो गया कि आप सिटीज में चलाने के लिए जो एवरेज हम चाहते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड है सिटी भी सेम ही है, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर। स्पोर्ट्स मोड आपको पता ही है दोस्तों, ये भगाने वाला है, और जो हम भगाएंगे वो स्पोर्ट्स मोड पे भगाएंगे दोस्तों। तो इको मोड है, इको मोड में हम कितना चला सकते हैं? 42 पे चल जाएगी। और सिटी मोड पे भी सेम ही है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आते हैं स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में कितना? 75 दोस्तों ही चली जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके मीटर कंसोल में आपको इतना ही मिलता है। साथ में आपको देखो इसमें बैटरी का इंडिकेशन कर रहा है और इसे बता रहा है इसमें 72%, मतलब अभी इसमें जो बैटरी है 72% है, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर भी बताता है कि इस टाइम कितना टेम्परेचर हो रखा है। किलोमीटर भी बता रहा है कि 115 चली जाएगी, 86 चली जाएगी। और देन जब उसके बाद स्पोर्ट्स मोड पे आते हैं तो 57 किलोमीटर चल जाएगी दोस्तों। देख लीजिए क्या अल्टीमेट है। मीटर कंसोल में आपको बता दिए कि क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और मीटर कंसोल में आपको कहते हैं, इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है, इंडिकेटर का निशान दे देगा, बैटरी का दिखा देगा। ये पार्किंग का आपको मिल जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है इसमें कि जैसे इसको हटा देंगे तो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब ये बाइक चलने के लिए तैयार है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हाई बीम लो बीम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद फिर हम आगे आते हैं दोस्तों। फिर
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I इस just बात पे need आता to हूँ, जो हैंडल बार है अपना या तो मैं हैंडल बार दिखाता हूँ दोस्तों। तो हैंडल बार में आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो ये रेस वाला तो हो गया, बाकी आपको 1 2 3 ऑप्शन। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो 1 2 3 करके लिखे हुए हैं ये मोड चेंज करने के लिए हो गया। जो आर का मीनिंग है ये आपकी बैक जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है कि अपना कि हम पैर लगा के पीछे करते थे, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें हमें सिर्फ दबाना है और ये बाइक उल्टी चल पड़ेगी, बैक चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद फिर इधर दिखा देते हैं, इधर आपको दिखा देते हैं। जो इस हैंडल में आपको कहते हैं ये हाई बीम लो बीम के लिए है, ये आपका इंडिकेटर का दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपका हॉर्न हो गया। अब ये सारी बात होगी, अब आगे की बात करते हैं। आगे जो इसकी लाइट पे बात करता हूँ, जो इसकी लाइट है वो हमें दे रखी है LED लाइट दे रखी है। पहले फर्स्ट हमें क्या मिलता है, DRL मिल जाता है, आगे DRL मिल जाता है। ठीक है, कि गोल हेडलाइट मिल जाती है जी सर। ठीक है, तो देख लो क्या अट्रैक्टिव लग रही है, अल्टीमेट लग रही है बाइक। ठीक है दोस्तों, फिर आपको DRL मिल जाता है, और साथ में जो लाइट देख रहे हो वो भी आपको LED लाइट मिल जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको इसमें इंडिकेटर जो मिलते हैं वो भी LED मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सामने देख लीजिए, और क्या इतने प्यारे लग रहे हैं। ये पूरी शेप ला रही है लीफ होगी जैसे। जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, हम अब आ गए हम नीचे। अब मैं टायर की बात करूं, टायर स्टार्ट करने से पहले मैं इसके अलॉय व्हील की बात करना चाहता हूं। जो इसका जो अलॉय व्हील है वो कितना साइज का होगा, 17 इंच का है। 17 इंच का। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं, जो टायर का साइज है वो टायर का साइज क्या होगा सर 90। ठीक है दोस्तों, और ये भी ट्यूबलेस टायर है सर, अंदर डिस्क ब्रेक। जी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये देखो अल्टीमेट बाइक है, ये फर्स्ट बाइक है जो आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल रही है दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम बैक पे आते हैं। बैक की मैं अलॉय व्हील की बात करता हूँ, वही सेम हमारा क्वेश्चन। जो अलॉय व्हील है वो हमारा कितना साइज का होगा, 17 इंच का होगा। ठीक है, और जब मैं टायर की बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि टायर का साइज बहुत थोड़ा बड़ा है। तो कितना साइज होगा मुझे लग रहा है, कितना, लगभग 110 का साइज है। तो देख लीजिए दोस्तों, और दोस्तों इसमें भी आपको डिस्क मिल जाता है, और सामने और ये भी ट्यूबलेस टायर है। तो देखो दोस्तों क्या अल्टीमेट बाइक है यार, ये ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त बाइक बनाई है। इस सीट में मुझे नंदरी जी ऐसा लगा कि इसमें कुछ स्टोरेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमने दबाया, नीचे की लगी हुई है, इसको प्रेस करा और देन ये खुल गया। जी सर, ये इसमें आपको स्टोरेज करने का जगह। जी सर बिल्कुल। हमें देख लीजिए, मैं अभी हमने खोला, इसमें आपको स्पेस मिल गया दूसरा। पहले आपको टैंक में मिल गया था, सेकंड आपको पीछे मिल गया सीट के नीचे। इसमें आप बोतल रख के और लंच बॉक्स भी रख के जा सकते हो। आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है कि हम भाई डॉक्यूमेंट कहाँ रखें, पानी की बोतल है, लंच बॉक्स है, कहाँ रखें। दोस्तों ये जगह आपको मिल गई है दोस्तों। ठीक है, और सच बताऊँ अल्टीमेट बाइक निकली है नंदिनी जी। जी सर। ठीक है, तो नंदिनी अब तो बात ही सारी होगी। अब मैं पूछ रहा हूँ चार्ज कहाँ होता है। जी, इसकी चार्जिंग पोर्ट है, मुझे कहीं दिख नहीं रहा। सर ये रहा चार्जिंग। तो दोस्तों ये देख लीजिए, सामने नंदिनी जी दिखाया और ये फोकस करा। तो दोस्तों तो ये रहा चार्जिंग पोर्ट दोस्तों, यहाँ चार्ज करने वाला यहाँ पे। ठीक है, अब इसका ये हम चार्जर भी दिखा देंगे, कितना बड़ा चार्जर है इसका यार। सामने चार्जर देखते हैं, मैं चार्जर देख रहा हूँ नंदिनी जी, सच बताऊँ ये इतनी बड़ा है। देख लो चार्जर, ये देख लो दोस्तों, दिखा ये चार्जर है नंदिनी जी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बड़ा खतरनाक है यार ये। तो कंसोल देख लीजिए दोस्तों, बड़ा और बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और लगना है कहाँ पे, देख लो ये सामने यहाँ सोल्ड लगता है, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ से आपकी चार्जिंग होगी, बहुत अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, रिमूव कर दीजिए, सही बात हो गई। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ नंदिनी जी, आप जो इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी होगी सर? 75 इसकी टॉप स्पीड है। तो इसमें हमारे को 3 मोड दिए गए थे। एक हमारे का इको मोड था, एक सिटी मोड था और एक स्पोर्ट्स मोड था। तो दोस्तों इन चीजों में अलग अलग है। इको मोड है आपको 45 चलेगी, जो आपको एवरेज की बात करें तो एवरेज आपको 115 दे देगी। ठीक है,
इतने किलोमीटर रेंज पे चल जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं सिटी मोड। सिटी मोड है वो 65 चलती है, और जब एवरेज निकालना चाहो तो 57। और बाकी जो फाइनल हमारा जो फेवरेट है वो आता है मैम हमारा स्पोर्ट्स मोड, जो हम भगाने वाले हैं। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो 75 जाएगी और फिर 7 चलेगी रेंज में, ठीक है। तो ये हो गई सारी बात। जी सर। हमने A to Z इसका मैम पूछ लिया कि कितने किलोमीटर चलती है, कितने वोट के लिए, A to Z पूछ लिया। जी सर। तो नंदिनी जी अब आप पूछते हैं, अब बात आती है एक्स शोरूम प्राइस। तो एक्स शोरूम प्राइस क्या होगा? 1,09,990 एक्स शोरूम प्राइस है इसकी। तो दोस्तों ये एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। हाँ सर, एक और बात। हाँ जी मैम। जी सर, इसकी जो वारंटी है 3 साल, 3 साल की वारंटी है चार्जर और बैटरी की 40,000 किलोमीटर चलने पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देख लीजिए आपको भी वारंटी मिल रही है और 3 साल की मिल रही है, दोनों पे अल्टीमेट है। तो नंदिनी जी अब ये सारी बात हो गई, अब एक बार बैठ के देखते हैं ये इसका जो सिटिंग पोस्चर है कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, पहले बैठ के देखते हैं कैसा है। जी सर। आए तो दोस्तों सिटिंग पोस्चर तो सच बताओ अल्टीमेट है, मजा आ गया सर बैठ के, और सच में कंफर्ट है बिल्कुल मैम, बिल्कुल कंफर्ट है और फैमिली पर्पस के लिए बहुत बढ़िया बाइक है। बहुत बढ़िया बाइक। ठीक है दोस्तों, इसमें आप मम्मी को बैठा सकते हो, मम्मी कंप्लेन नहीं करेगी। तो इसमें अपनी फैमिली को बैठाते हो क्योंकि फैमिली पर्पस के लिए बहुत बढ़िया है। अपने फ्रेंड्स को बैठाते हो और इसमें 3 बंदे बैठ के जा सकते हैं, 3 बंदों के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अल्टीमेट है और सच बताऊं अल्टीमेट है। और एक और चीज़ है इसमें जो पकड़ने का पोस्चर बहुत ज़बरदस्त देर का है, एक ये चीज़, और चलाएंगे ना तो अल्टीमेट है यार, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और पीछे बैठने वाला भी आराम से बैठ जाएगा। तो एक बार डेमो करते हैं, तो मैम एक बार पीछे बैठ के दिखाएंगे। बैठ जी। तो दोस्तों सामने देख लीजिए मैम को हमने बैठा दिया, नंदिनी जी को, और नंदिनी जी आप बिल्कुल कंफर्ट बैठे हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्ट है, बिल्कुल। तो देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल कंफर्ट है बाइक है ये। ठीक है जी, जाने से पहले नंदिनी जी को विदा करते हैं। तो नंदिनी जी थैंक यू, आप जी ने बहुत कुछ बताया। तो ये थी रिवोल्ट RV1 प्लस की अपनी बाइक थी, तो अल्टीमेट बाइक है यार, दस में बताऊं दिल आ गया इसमें। और ये सब मैं इलेक्ट्रिक बाइक पहले सोचता था कैसी है, बट सच बताऊं अल्टीमेट है, और ये इंडिया की ये पहली बाइक थी ये रिवोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी RV1, बताना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये शोरूम कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, शुरू से आखिर तक देखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, एंड जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों रिवोल्ट की सीरीज आ रही, मिस ना करें, जल्द से आए और फटाफट इसको अपना बनाएं। Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I